जिनके नाम से भूत पिशाच भाग जाते हैं, जिनकी भक्ति से पत्थर भी पिघल जाते हैं, वह है संकट मोचन हनुमान जी। जी दोस्तों, आज हम आपको उनके ऐसे चमत्कार और भक्ति की कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके दिल से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वह है जय बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान जी का बचपन ही चमत्कारों से भरा हुआ था। एक बार बाल रूप में उन्होंने सूरज को ही फल समझकर निगल लिया था। पूरा संसार अंधेरे में डूब गया था। तब देवराज इंद्र ने वज्र के प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। उस दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने मिलकर उन्हें वरदान दिया। दोस्तों, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी भक्ति। जब माँ सीता ने उन्हें एक हार दिया और वे हार फाड़कर देखने लगी तो उसमें श्री राम का नाम है कि नहीं, बस तब से चकित रह गए। उन्होंने कहा, जिस हृदय में राम न हो वह शरीर व्यर्थ है। दोस्तों, जब लंका दहन हो या संजीवनी बूटी लाना हो, हनुमान जी के चमत्कार केवल कथा नहीं, भक्तों के अनुभव है। आज भी कई स्थानों पर भक्त बताते हैं कि संकट के समय हनुमान जी ने उन्हें बचाया। कहीं एक कार दुर्घटना में बजरंगबली की तस्वीर ने जान बचाई, तो कहीं एक माँ की प्रार्थना पर उसका बच्चा चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। दोस्तों, ये जो भी हम बता रहे हैं ये रियल घटना है, जो हमारे जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं। आज भी हनुमान जी का स्वरूप हमारे सामने आ जाए तो हम सभी संकटों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको सच्ची श्रद्धा और भक्ति अपने दिल में रखनी होगी, क्योंकि बजरंगबली हनुमान जी भी एक सच्चे भक्त हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। हम मंगलवार और शनिवार को जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसकी हर समस्याएं मिट जाती हैं। उनका आशीर्वाद चुपचाप काम करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन में राह बदल दे। दोस्तों, हनुमान जी केवल शक्ति के ही प्रतीक नहीं है, वो विश्वास, भक्ति और साहस के भी जीवंत स्वरूप है। अगर आपके जीवन में कोई संकट है तो आज ही उनका स्मरण करें, क्योंकि जहाँ जहाँ राम नाम सुमिले ही भूत भय तहाँ कहूँ नहीं देही। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि वीर हनुमान ने अपने जीवन में कितने चमत्कार किए हैं। उनके ये चमत्कार बहुत ही प्रभावशाली हुए हैं। दोस्तों, जब ये श्री राम इस धरती से चले गए थे स्वर्गलोक की तरफ, उसी समय उन्होंने बालाजी महाराज हनुमान जी को यही धरती पर रहने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि हे बजरंगबली, तुम यहीं पे रह के अपने भक्तों की, मेरे भक्तों की, इस संसार की, इस सृष्टि की रक्षा करोगे। इसलिए तुम यहीं पर रहो ताकि इस धरती पर जो भी पाप फैले उसे तुम नष्ट कर सको। और आज भी हनुमान जी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ताकि वे हमें संकटों से हमारी रक्षा कर सके, हमें बड़े बड़े कष्टों से बचा सके। दोस्तों, जो भी सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से कमेंट में जय हनुमान, जय बजरंगबली लिखेगा या फिर जय श्री राम लिखेगा, बजरंगबली उसके कष्ट दूर करने के लिए आपके पास जरूर चले आएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान लिख दीजिए, ताकि आपको भी भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, हनुमान जी इस सृष्टि के सबसे ज़्यादा रक्षक देवता माने गए हैं, क्योंकि वे एक भगवान भी हैं और वो ही एक भक्त भी हैं। दोस्तों, जब भगवान और भक्त एक हो जाते हैं तो उसकी शक्ति
असीम हो जाती हैं। इसलिए हनुमान जी की शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं है। दोस्तों, शनिवार और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ होता है, उस घर में दोस्तों संकट पास भी नहीं आते हैं, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति अत्यंत ही सरल है लेकिन अत्यंत ही प्रभावशाली भी है। जो भी सच्चे मन से बजरंग बली का स्मरण करता है, उनके शरण में चला जाता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि बजरंग बली हनुमान जी की भक्ति कैसे करें। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम बालाजी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी मुसीबतें, सारे संकट दूर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हनुमान जी की भक्ति कैसे करें। नंबर 1, सच्चे मन और विश्वास से पूजा करें। जी दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी बात है कि हमारा मन सच्चा होना चाहिए और हमें आत्मविश्वास की कमी कभी भी नहीं खले। सबसे पहले हनुमान जी का पूरा विश्वास रखें कि हमारे संकट, हमारी परेशानी, आप जिस भी वजह से हनुमान जी की पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, पहले उस लक्ष्य को निर्धारित कर लें कि मुझे मेरे जीवन में ये चीज़ चाहिए या फिर इस चीज़ की मुझे आवश्यकता है, या एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है और फिर सच्चे मन और सच्चे विश्वास से हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्द आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, भक्ति में दिखावा नहीं होता, दिल की सच्चाई होती है। इसलिए हमें कोई भी दिखावा नहीं करना है और अपने मन में धीरे धीरे हनुमान जी का ध्यान करना है, जिससे धीरे धीरे हम हनुमान जी हमारे दिल में बस जाएंगे। नंबर 2, शुद्धता और नियमितता का पालन करें। दोस्तों, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। हर मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। घर या मंदिर में जाकर दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा प्रार्थना में ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। नंबर 3, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। जी दोस्तों, आप जानते ही होंगे कुछ मंत्र या फिर कुछ हम भी आपको बता रहे हैं, जैसे ओम हनुमंते नमः। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है हनुमान जी का। दूसरा मंत्र है ओम रामदूताय नमः। दोस्तों, ये दोनों ही मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इन मंत्रों का जाप करने से बहुत ही जल्द हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम आपको एक मंत्र और बता देते हैं, बजरंग बली की जय। ये तीनों ही मंत्र इतने आसान हैं, इतने सरल हैं कि अगर आप किसी एक बच्चे को भी ये मंत्र सिखाओ तो वो भी सीख जाएगा और इन मंत्रों का जाप करने लग जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में हनुमान जी के चमत्कार देखना चाहते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और अपने सारे दुखड़ों को नष्ट करना चाहते हैं, तो ओम हनुमंते नमः, ओम रामदूताय नमः और बजरंग बली की जय का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। अगर आपको ऐसे अंदाज़ा ना हो तो कोई भी माला का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन 108 बार आप इनमें से किसी भी एक नाम का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी 108 से 1008 बार भी होती जाएगी और फिर देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। नंबर 4, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जी दोस्तों, रोज़ सुबह या शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ही फलदायक होता है। दोस्तों, आप कुछ भी करें या ना करें, लेकिन
आप चाहे किसी भी भगवान की पूजा प्रार्थना करते हो, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम किसी और भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो दोस्तों, उससे बढ़ के इस जीवन में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको सुबह समय ना मिले तो आप शाम के समय में भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करके देखिए, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन ही परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, सारे संकट, सारी पीड़ाएँ, सारी मुसीबतें आपकी ऐसे छूमंत्र हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा जिस घर में पढ़ा जाता है उस घर में नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है और सकारात्मकता आ जाती है। इसलिए दोस्तों, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है वो घर बहुत ही शुभ माना जाता है और उस घर में देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, पाठ करते समय लाल आसन पर बैठें और सामने हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य रखें। नंबर 5, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी दोस्तों ब्रह्मचारी थे, ये हम भी जानते हैं। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए शुद्ध आचरण और विचार जरूरी है। मांस मदिरा से हमेशा दूर रहें और मन वचन क्रम से आप पवित्र बने रहें। नंबर 6, लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और चमेली का तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, सिंदूर, आप जानते ही हैं कि बालाजी को सिंदूर बहुत पसंद है। उनको लाल फूल और चमेली का तेल भी बहुत पसंद है। इसलिए आपके पास नंबर 7, भक्तों की सेवा। ज़रूरतमंदों की सेवा करना भी हनुमान जी की भक्ति का ही एक हिस्सा है। भूखों को भोजन कराना, गायों को चारा देना और ईमानदारी से जीवन जीना, यही एक सच्ची भक्ति है। नंबर 8, हनुमान जी की कथा सुने और सुनाएं। रामायण, सुंदरकांड और हनुमान जी के चमत्कारों की कहानियाँ सुनना और दूसरों को सुनाना भी पुण्यकारी माना जाता है। नंबर 9, अपने कष्ट और मन की बातें हनुमान जी से कहें। एकांत में बैठकर हनुमान जी से बातचीत करें, जैसे आप किसी अपने से बातें कर रहे हैं। वो हर बात सुनते हैं और सही समय पर मदद भी करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपने सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो देखिएगा कुछ ही दिनों में हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट हर लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली तक इसे शेयर करें ताकि सबको बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम। बजरंगबली आपके सारे कष्ट हरे। बजरंगबली की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। जो ये वीडियो देख रहा है या सुन रहा है उसे बालाजी महाराज की असीम कृपा प्राप्त होगी और उसके जीवन में चमत्कार